कुल्फी बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन खाने में ये मजेदार और टेस्टी होती है। जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो कुल्फी जरूर खाते हैं, लेकिन घर पर इसे बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको लगेगा कितना आसान है इसे घर पर तैयार करना। और यकीन मानिए, मार्केट से ही अच्छी बन के घर पर तैयार होती है। यहाँ पर आपको कुल्फी बनाने के लिए एक कढ़ाई लेनी है या कोई भी भारी तले की बर्तन लेनी है। इसमें रखना है 1 लीटर दूध। दूध यहाँ पर मैंने गाय का लिया है, आप चाहे तो कोई भी दूध का यूज कर सकते हैं। कोई भी दूध, जैसे फुल फैट का दूध ले लीजिए या फिर आप ग्वाला वाला दूध ले सकते हैं। यहाँ पर गैस को हाई फ्लेम पे रखना है और दूध को अच्छे से उबलने देना है। जब तक ये ऊपर तक ना उबले तब तक इसे उबलते रहने दीजिए। उसके बाद चम्मच से इसे मिलाते हुए नीचे बैठा दीजिए। यहाँ पर गैस की आंच को मीडियम से थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, हाई और मीडियम के बीच में ही रखनी है आंच को। उसके बाद जब दूध शांत हो जाए तब इसमें रखना है आपको चीनी। यहाँ पर मैं सभी कुछ माप कर रखूंगी, तो यहाँ मापने के लिए मैंने 1 कप लिया है, इससे मैं हाफ कप चीनी रख रही हूँ। 1 लीटर दूध में हाफ कप चीनी अच्छी मीठी बनके तैयार होती है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ कप मिल्क पाउडर। अब यहाँ पे रखूंगी 5 बादाम, 5 काजू और 5 इलायची। इन सभी को दूध में अच्छे से मिलाऊंगी। जो साइड से मलाई लग जाती है कढ़ाई में, उसको भी निकालना है और दूध में मिलाना है। जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे ही इसे आप निकालते रहें मलाई को और दूध में मिलाते रहें। अब यहाँ पे मैं रखूंगी केसर। 1 चुटकी मैं केसर ले रही हूँ। केसर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो रखिए, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने इसमें इलायची रखा है तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन घर में अगर केसर है तो रख दीजिएगा, तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे रखना है ब्रेड। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, 2 लिए हैं। ये छोटी साइज की है इसलिए मैंने 2 लिया है। अगर बड़ी साइज की ब्रेड है तो 1 ही लीजिएगा। 1 लीटर दूध में 1 ही ब्रेड जाता है। उसके बाद दूध में ब्रेड को अच्छे से पकाना है, तो इसे तोड़ते हुए मिला लीजिए और इसे पकने दीजिए। जैसे जैसे ये पकेगी ये घुल मिल जाएगी दूध के साथ। यहाँ पे जो किनारे से मलाई लग रही है उसको भी चम्मच से निकालना है और दूध में मिलाना है। इस तरह से आपको हर आधे 1 मिनट पे मिलाते रहना है, तो अच्छी सी रबड़ीदार यहाँ पर आपकी कुल्फी बनके तैयार होगी। तो बीच बीच में इसे मैं चलाती रहूंगी और इस तरह से इसे पकाती रहूंगी। यहाँ पर दूध जब उबलते उबलते आधी से थोड़ी कम हो जाएगी ना, तो समझिए कि कुल्फी वाला बैटर एकदम तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे दूध आधी हो चुकी है। जो किनारे से मलाई लगी है उसको भी मैं निकाल कर दूध में मिलाती रही हूँ। और केसर रखने से देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। अभी ये दूध अभी पतली है तो इसे मैं और भी पकाऊंगी। जब इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगी गहरी, तो समझिए कि अच्छा सा ये बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर ये गहरी हो चुकी है और दूध आधी से भी थोड़ी कम हो चुकी है, तो गैस को बंद करना है। इसे मैं कहीं साइड में रख दूंगी या फिर पंखे के नीचे में रख दीजिए, तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से ये ठंडी हो चुकी है और देखिए कितना ये गहरा हो चुका है। तो यहाँ पर ये रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे अच्छे से मिला लीजिए और आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें ब्रेड कहाँ है या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट। अब यहाँ पे इसे पीसना है, तो लेना है आपको ग्राइंडर जार। तो यहाँ पे बड़ी वाली लीजिएगा तो एक बार में ही पूरी पीस जाएगी। तो कढ़ाई का जो पूरा बैटर है एक बार में रख दीजिए। जो भी कढ़ाई में थोड़ा मोड़ा लगा होगा सभी कुछ चम्मच से निकाल कर आपको रख देना है इसमें। अब यहाँ पर इसे पीसना है, तो ढक्कन लगा के इसे स्मूथली पीस लेना है, जिससे कि स्मूथ बनके ये तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा ये स्मूथ बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। इस तरह से जब ये बन जाए फेन फेन, तो समझिए कि बहुत ही अच्छे से इसे पीस के मैंने तैयार किया है। अब यहाँ पे लिया है मैंने कुल्फी मोल्ड। बच्चे लोगों को तो कुल्फी साइज के ही कुल्फी पसंद आती है। अगर घर में है कुल्फी मोल्ड तो आप उसका यूज कीजिए, इसमें भर दीजिए। इसमें पूरे ऊपर तक भरना है, जहां पे ढक्कन लगाना है वहां का छोड़कर पूरा ऊपर तक भर दीजिए। उसके बाद इसमें मैं ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन को टाइटली बंद कर देना है इसको। तो इस तरह से कुल्फी में आप बैटर को रख के बंद कर दीजिए। मैं आपको ना और भी बर्तन में जमा के दिखाऊंगी कि ये सभी बर्तन में जम जाती है और अच्छे से ही जमती है। बच्चे लोगों को क्या होता है कि जैसे कि उन लोगों को कुल्फी का मतलब ही होता है कुल्फी साइज वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास है तो मैंने इसमें रख दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं टिफिन में भी इसे किस तरह से जमा लेती हूँ। यहाँ पर एक टिफिन है, ये स्टील की है, आप चाहे तो प्लास्टिक की ले सकते हैं या फिर कांच की ले सकते हैं। अब इसमें ना बैटर को रखने के बाद ढक्कन को लगा देना है और ये ना जमाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो कुल्फी है ना उसको मैं जमाऊंगी
तो कुल्फी मोड वाले के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक स्टील का कटोरा और इसमें रखा है आइस क्यूब। तो जितना सारा अगर है आपके घर में पूरा भर दीजिए ऊपर तक। उसके बाद मैं इसमें रख रही हूँ नमक। नमक रखने से ना ये बहुत जल्दी जम जाती है। और यहाँ पर अब मैं सारे कुल्फी वाले मोल्ड को रख दूंगी। जैसे कि यहाँ पर 3 ही रखा है मैंने और 3 को अच्छे से इसमें एडजस्ट कीजिए। और ये देखिए जमने के लिए ये तैयार हो चुकी है। इसको ना डीप फ्रीजर में रखना है लगभग 8 से 10 घंटे के लिए। यहाँ पर 10 घंटे हो चुके हैं और देखिए कितना अच्छा ये जम के तैयार हुआ है। और यहाँ पर देखिए टिफिन वाला, ये भी बहुत ही अच्छा जम के तैयार हुआ है। मैं आपको दोनों खोल के दिखाऊंगी, दोनों ही बहुत ही अच्छे जमते हैं। पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी कुल्फी मार्केट जैसी जम के तैयार होगी। तो यहाँ पर इसे छू के जब देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा ये कितनी हार्ड जमी है। अब यहाँ पे मोल्ड को भी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। इसे टाइटली बंद कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने टाइटली बंद किया था तो कितनी अच्छी से ये जम चुकी है। तो यहाँ पे सभी को खोल लीजिए। जितना आपको खाने का मन है उतना आप इसको खाएं, या फिर जो अगर नहीं खाने का मन है उसको आप ढक्कन को बंद करके इसे फ्रीजर में रहने दीजिए, बाद में भी इसे खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आइस स्टिक। अब इसमें मैं डालूंगी तो बीच में इसे अच्छे से डालना है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अंदर तक चली जाएगी। उसके बाद इसको गोल गोल घुमाकर बाहर निकाल लेना है। ये इजीली निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी कुल्फी बनके तैयार हुई है। जब इसे आप बना के खाएंगे ना तब आपको यकीन होगा कि ये मार्केट से बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही सस्ते में आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से गोल गोल घुमाना है और इसे बाहर निकाल लेना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं टिफिन में रखी हूँ वो भी कितनी अच्छी जमी हुई है। मेरे बच्चों की ना ये फेवरेट होती है और ये मेरी भी फेवरेट ही है। तो यहाँ पे चलिए अब मैं टिफिन को भी ओपन कर लेती हूँ। और देखिए कितनी अच्छी ये जम चुकी है, लेकिन इसे ना आप चम्मच से नहीं निकाल सकते हैं। इसको ना नाइफ से ही काटिएगा क्योंकि बहुत ही हार्ड जमती है ये। आपको जितना खाने का मन है ना उतना आप काटिए। उसके बाद इसको निकाल के सर्व कीजिए और जो बच जाए उस पर ढक्कन लगा के इसे ना फिर से फ्रीजर में रख दीजिए। ये 2 से 3 दिन तक आपके फ्रीजर में पड़ी रहेगी, खराब भी नहीं होती है और टेस्टी होती है। तो यहाँ पर ये तो तैयार हो चुकी है, मैं जा रही हूँ खाने के लिए। और जो बचा हुआ था उससे मैं फ्रीजर में रख दी हूँ, बाद में मैं खाऊंगी या फिर घर के लोग खाएंगे। इस तरह से बनाइए, कुल्फी बहुत ही अच्छी बनेगी।